हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कुछ खास जो है ना। पहला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यथास्मरण या फिर ललित निबंध है? तो क्या रहेगा? ललित निबंध है। ऑप्शन इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के या फिर स्वतंत्रता युग के? तो कहिएगा भारतेंदु युग के क्या थे? लेखक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के तौर पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना, रोजाना 20 क्वेश्चन। तो देखिए 20 क्वेश्चन में आपको 20 सही करना अनिवार्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की जो बातचीत है उसका उत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन होगा डी, आभा होकर अपने से बात करना। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके एग्जाम में पूछेगा, बताइए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कहिएगा क्या है? आत्मीयता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को या फिर 18 दिसंबर 1834 को? तो क्या कहिएगा? तो कहिएगा सर 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन इसका बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहिएगा, स्वयंगिता स्वयंवर रचना है। स्वयंगिता स्वयंवर किसकी रचना है? कहिएगा नहीं बालकृष्ण भट्ट की रचना है, नहीं, श्रीनिवास दास की रचना। किसकी? तो श्रीनिवास दास की रचना हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो आप लोग क्या कहिएगा? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सो अजान एक सौ बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु जो है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक ना, अगला प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट हल किसकी रचना है? तो विकट हल किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट हल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? बालकृष्ण भट्ट जो निकाले थे कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? तो कहिएगा हिंदी प्रतिज्ञा मासिक पत्र किसने निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने निकाला। ठीक ना, अगला प्रश्न कर रहा है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है? तो बातचीत हो जाएंगे ललित निबंध। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। ठीक ना, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का है, रॉबिन क्रूसो ने कितने वर्ष के बाद मनुष्य के मुंह से बात सुनी थी? यानी कि रॉबिन क्रूसो आपको पूछेगा, रॉबिन क्रूसो जो है कितने वर्ष के बाद मनुष्य के मुंह से बात सुनी थी? कहेगा 16 वर्ष के बाद। कितने? 16 वर्ष की बात सुनने थे। किसके मुंह से? तो कहेगा फ्राइडे के मुंह से। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि आपको पूछेगा कि बातचीत शीर्षक जो निबंध है वो किसके लेखक कौन है? तो कहिएगा बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? बातचीत के माध्यम से कौन क्या बतलाना चाहता है? तो बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? तो कहिएगा बातचीत की शैली बतलाना चाहता है। ऑप्शन इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहेगा, बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन एवं स्टील की श्रेणी में किसने रखा है? आपको पूछेगा एग्जाम में, कहता है ये कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य के एडिशन एवं स्टील श्रेणी में किसने रखा है? तो कहिएगा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो कहिएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, लखनऊ नहीं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? अभी हमने आपको बताया है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रतिदिन नामक मासिक पत्र का संपादन किए थे। ये जो हिंदी प्रतिदिन मासिक पत्र है ये कब निकला था? तो 1877 ईस्वी। कब? 1877 ईस्वी को निकला। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतिदिन नामक मासिक पत्र कब निकाला था? चलिए अभी हमने आपको बता दिया है। ठीक ना, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रतिदिन नामक मासिक पत्र कब निकाला था? 1877 ईस्वी को निकाला था। ऑप्शन इसका ए आपका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसका जो है मेघदूतम। मेघदूतम किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला प्रश्न 19 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? चलिए इनमें से कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कहेगा सो अजान एक सौ किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट और अंतिम प्रश्न, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों हमने क्या किया? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे हैं। 20 आप लोगों ने कितना सही किया है कमेंट में बताइएगा। सही ईमानदारी के साथ। ठीक नहीं, टेस्ट था। तो ऐसी ही वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कल जो है नेक्स्ट वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, रोजाना अपलोड करेंगे और आप लोग क्या कीजिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा और सभी बताइएगा कमेंट में कितना आप 20 में से सही कर पाते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, कमेंट में जरूर बताइएगा।